इंडिया की इतनी रिच हिस्ट्री रही है पिछले 1000 सालों की तो नहीं, लेकिन उससे पहले इंडिया बहुत ही कल्चरली रिच है। लेकिन अभी तक इंडिया की उस कल्चरल हिस्ट्री को इंडिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन जिस फिल्म के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, शायद ये फिल्म आने वाले समय में इस परसेप्शन को चेंज कर सकती है। तो अभी कल की 2898 AD फिल्म का एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो रिलीज हुआ है। अब ये वीडियो तो सिर्फ 1 ही मिनट का है, लेकिन इस 1 मिनट की वीडियो से इतनी सारी पॉसिबिलिटीज पता चल जाती हैं कैसे इस फिल्म के आने के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक अलग लेवल पर प्ले कर सकती है। एंड अगर ये फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके बाद तो इतनी सारी स्टोरीज को हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अडेप्ट करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकती है। अब ये जो फिल्म है, पहले इसका नाम होने वाला था प्रोजेक्ट के, और ये 2020 में इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड आने की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को डिले कर दिया गया था। और फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी जुलाई 2021 में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से। बिकॉज ये एक तेलुगु फिल्म होने वाली है जिसको तेलुगु और हिंदी लैंग्वेजेस दोनों में एक साथ ही शूट किया जाएगा। एंड इस फिल्म के अंदर लीड रोल में होने वाले हैं प्रभास एज भैरव, और उनके साथ लीड रोल में होने वाली है दीपिका पादुकोण एज पद्मा। एंड अभी जो हमने वीडियो देखी है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की, वो है सबसे पहली वीडियो अमिताभ बच्चन की एज अश्वत्थामा। एंड भाई मुझे ये लगता है ना, ये एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमें सबसे पहले अश्वत्थामा का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन इस फिल्म के मेकर्स ने दिया है। ये फिल्म हिंदू मिथोलॉजी या फिर हिंदू कल्चरल हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, जहां पर हमारी हिस्ट्री से बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिया गया है एंड कैसे वो एक साइंस फिक्शन फिल्म में, एक डिस्टोपियन फिल्म में उनको मोल्ड करा जाएगा। ये फिल्म उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। कल की 2898 AD इंडिया की पहली फिल्म है जो सैन डिएगो के कॉमिक कॉन हॉल H में प्रीमियर होने वाली फिल्म है, जहां पर इसका टाइटल और इसका पहला ग्लिम्स दिखाया गया था 20 जुलाई 2023 को। एंड इसकी जो पूरी फिल्मिंग रैप अप हुई है वो अभी हुई है पिछले महीने मार्च 2024 में। मैं आपको इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताता हूँ। इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन भाई इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं एंड वो बहुत ही डेडिकेटेड भी हैं। बिकॉज जब इस फिल्म के लिए व्हीकल्स बनाने की बात आती है तो उनको बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले व्हीकल्स चाहिए थे। तो उन्होंने आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीज के मालिक हैं, उनको कांटेक्ट किया कि मैं आपकी मदद चाहता हूं अपनी इस फिल्म के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स बनाने के लिए। तो उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर इस फिल्म में जितने भी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स दिखाए जाएंगे उन पर काम किया है। ये फिल्म एक DIY ARRI Alexa 65 कैमरे पर शूट हुई है, जो इस कैमरे पर शूट होने वाली इंडिया की पहली फिल्म है। अब इसके जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। बिकॉज ये है तो एक साइंस फिक्शन, ये एक डिस्टोपियन फिल्म है और ये सेट है 2898 AD में, यानी कि अब से 800 साल आगे। लेकिन इस टीजर में आपको कुछ रेट्रो वाइब्स देखने के लिए मिलती हैं, आपको एंशिएंट टाइम्स की वाइब्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये फिल्म दोनों ही वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपको कल्कि के बारे में कुछ नहीं पता तो कल्कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार होने वाला है, जो कलयुग में आएगा और इस कलयुग के सारे पापों को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। अब अश्वत्थामा जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे एंड वो 7 अमर जीवियों में से एक अमर जीवी हैं, यानी कि 7 इमॉर्टल्स लोगों में से एक इमॉर्टल हैं। एंड वो 7 इमॉर्टल्स हैं अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य एंड परशुराम। अब अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि होती थी जो गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की प्रार्थना करके अपने बेटे को दिलवाई थी, और वो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की साइड से लड़े थे। जो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था महाभारत में, उस युद्ध में कौरवों की तरफ से हर कोई मारा जाने लगा था एंड ऑलमोस्ट उनकी सारी सेना समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद अश्वत्थामा और दुर्योधन बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर गए थे। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को ये आदेश दिया कि जाओ कुछ भी करो, लेकिन मुझे पांडवों का एक भी वंश इस दुनिया पर नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा ने एक रात को सारे रूल्स को तोड़ते हुए युद्ध के उनकी टेंट में घुस गए और वहां पर उन्हें जो दिखा उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। अब उन्हें लगा कि मैंने पांडवों को मार दिया है, लेकिन वहां पर सब बच्चे थे, वो उन पांडवों के बेटे थे, बेटियां थी एंड और बहुत सारे लोग थे। अब जब पांडवों को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अश्वत्थामा की ओर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ऐसा ही अश्वत्थामा ने भी किया, जहाँ पर उन्होंने भी पांडवों के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया। लेकिन ये देखने के बाद कृष्ण को बहुत ज्यादा चिंता हुई और उन्हें ये पता चला कि इन दोनों ब्रह्मास्त्र से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया का। उन्होंने दोनों को बोला कि तुम अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अब पांडवों को तो ये पता था कि हमें अपने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेना है, लेकिन अश्वत्थामा को ये नहीं पता था कि मैं अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाऊं। तो उन्होंने अपने गुस्से और ईगो पर
काबू न रखते हुए उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी की तरफ मोड़ दिया, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी। एंड जिस ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु का जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था वो मर जाता है। एंड इसको देखकर कृष्ण बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड वो अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप देते हैं कि जब तक ये धरती होगी तब तक तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हें कोई प्रेम नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं मिलेगा, तुम इसी धरती पर सड़ते रहोगे। एंड अब वो अश्वत्थामा कल्कि का इंतजार कर रहा है, बिकॉज कल्कि को विष्णु भगवान का 10वां अवतार माना जाता है, जो इस धरती पर आएगा, इस धरती का अंत करेगा एंड उससे अश्वत्थामा का भी अंत हो जाएगा एंड वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। अब ये जो टीजर रिलीज हुआ है जहाँ पर हमें अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखते हैं, तो इस टीजर का मतलब ये हो सकता है कि एक बच्चा अचानक से उस गुफा में आता है जहाँ पर अश्वत्थामा बैठे हुए होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं एंड जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं वो गुफा होती है एंड वहाँ पर आपको 2 मूर्तियां भी देखने के लिए मिलेंगी। अब उन मूर्तियों के बारे में मुझे नहीं पता वो किसकी मूर्तियां हैं, वो तो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज ने जो मेरा ध्यान खींच लिया वो था शिवलिंग का आकार और शिवलिंग की शेप जो थी। इस टीजर में जो शिवलिंग दिखाया जाता है वो रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग लग रहा था। उसकी क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो कैसे उन्होंने लिया है, उसके ऊपर पानी क्यों टपक रहा था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद वो बच्चा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं अपनी इस बातों को उनसे कैसे करूं। तो वो उनसे ये भी पूछ लेता है कि क्या तुम भगवान हो, एंड वहां पर वो बहुत डर जाते हैं। वो उस बच्चे को रोकने लगते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये मत बोलो। एंड उसके बाद जब ये टीजर समाप्त होता है तो वहां से अश्वत्थामा का कैरेक्टर ये कहकर निकलता है कि मेरे अंतिम युद्ध का समय आ चुका है, क्योंकि उस शिवलिंग पर पानी टपकना बंद हो जाता है एंड उस शिवलिंग से जो पानी उनकी ओर आ रहा था बहकर वो भी सूख चुका होता है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कल्कि इस दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अब इस फिल्म की स्टोरी को लेकर मेरे दिमाग पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज इस फिल्म के अंदर प्रभास जो मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं उसका नाम होगा भैरव और वो कल्कि की ऑल्टर ईगो होगी। एंड ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, एक ही इंसान की 2 साइड्स। जैसे आप एक इंसान हो, आपकी एक अच्छी साइड होती है एंड आपकी एक बुरी साइड होती है। आप अपनी उस बुरी साइड को हमेशा छुपा कर रखते हो एंड वो दुनिया को पता नहीं चलने देते। कल्कि जो इस दुनिया में अवतार लेगा वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए लेगा। अब इस फिल्म में अगर प्रभास एक ऑल्टर ईगो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो शायद वो इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी हमें इस फिल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं है, स्टोरी का कोई अंदाजा नहीं है। एंड इसके लिए ना मैं सही बताऊं तो मैं मेकर्स की तारीफ भी करना चाहूंगा, बिकॉज अभी तक उन्होंने इतनी ज्यादा सीक्रेसी बनाकर रखी है इस फिल्म की स्टोरी को लेकर, इस फिल्म के प्लॉट को लेकर। इस टीजर के अंदर आप सभी का भी ध्यान उस चीज ने जरूर खींचा होगा जहां पर अमिताभ बच्चन को डी एज करके दिखाया जाता है और वो अपने यंग लुक में कितने ज्यादा परफेक्ट लग रहे थे। मैं इस फिल्म के जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है ना उनकी दाद देना चाहूंगा। फाइनली हमें कुछ शायद अच्छा वीएफएक्स देखने के लिए मिले एक इंडियन फिल्म के अंदर। वहां पर जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड उसके बाद जो हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है, दोनों में काफी डिफरेंस है। वहां पर उनके माथे पर एक मणि दिखाई देती है जो जल रही होती है, और जो बाद में जब बूढ़ा अवतार दिखाया जाता है अश्वत्थामा का, उसके माथे पर शायद मुझे लगता है कि मणि है उनके माथे पर, लेकिन वो चमक नहीं रही होती। इन सभी बातों को लेकर भाई इस फिल्म ने मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा जगा दी है एंड इस टीजर को देखने के बाद मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि यार अगर ये फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो ये इतनी सारी स्टोरीज के लिए दरवाजे खोल सकती है जो अभी तक इंडियन फिल्म मेकर्स और इंडियन प्रोड्यूसर्स बिल्कुल भी एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते थे। एंड तुमको भी पता होगा यार कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में इतनी सारी रिच स्टोरीज कभी पड़ी हुई हैं एंड वो भाई भीख मांग रही हैं कि हमें वहां से उठाओ और लोगों को हमारे सामने दिखाओ। अगर इन सभी चीजों को बताते हुए मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आई एम रियली सॉरी, और अगर मैंने किसी फैक्ट को गलत बता दिया हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में करेक्ट कर सकते हो। एंड आप भी मुझे और बता सकते हो कि भाई आपको क्या समझ आया इस टीजर से, आप किस तरीके से इस फिल्म की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो जो शायद मैं ना कर पाया हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। तुम कितने एक्साइटेड हो भाई कमेंट करके बताओ। एंड डेफिनेटली ये फिल्म इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है जिसको 600 करोड़ में बनाया गया है। एंड अगर ये प्रोडक्ट सही होता है तो ये उन 600 करोड़ तो क्या बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव कर सकती है। तो अगर आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इससे ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी एंड वो इस फिल्म के बारे में और ज्यादा जानेंगे। और अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।